नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात उन बीपीएससी शिक्षकों की करने जा रहे हैं जो महज तबादले को लेकर इस तरीके से मशगूल हुआ कि अपना सब कुछ भूल गया। मतलब ऐसी दीवानगी हमने कभी नहीं देखी थी। कल संजोग से एक शिक्षा विभाग के अधिकारी से मुलाकात हो गई एक कार्यक्रम में। मुझे जानकारी नहीं थी कि वो अधिकारी हैं, कहीं दूर बैठे हुए थे, लेकिन फिर पास आए तो बहुत सारी बातें हो गई। सिद्धार्थ जी का विभाग में क्या है नहीं है उससे लेके बहुत सारी बातें हुई, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस बातचीत में क्योंकि वो अधिकारी वो शिक्षा संवर्ग के ही अधिकारी थे, एक बात को लेकर काफ़ी लंबी बातचीत हुई कि बीपीएससी शिक्षकों के तबादले को लेकर जो कुछ भी चल रहा है और उस तबादले की वजह से आने वाले समय में शिक्षकों की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। मैं तो सिर्फ प्राण नंबर के ट्रांसफ़र पर ही चिंतित था कि भाई इन लोगों का प्राण नंबर ट्रांसफ़र कराने में प्राण ले लेगा ये लोग। लेकिन उन्होंने जो कहा वो और हैरान करने वाली बात है। हालांकि उनके कई तकनीकी चीज़ों को मैं समझ नहीं सका कि वो क्या कह रहे हैं। वो तो आप लोग HRMS तो ऐसा टेक्निकल शब्द सब है, HRMS प्राण, भाई आपका विभागीय मसला है, उसमें बहुत दिमाग लगाने के बावजूद भी नहीं समझ में आता क्या आता है। हाउस रेंट क्या क्या आप लोगों को क्या क्या होता है। फिर आज सुबह कई बीपीएससी शिक्षकों से भी बात किए, जो 2-3 बातें हमारी समझ में आई, उस संदर्भ में भी हमने बात किया। तो हमें लगा कि नहीं, ये बातें आप तक पहुंचनी चाहिए। तबादले के लिए जो भी आप कर रहे हैं अपना करते रहिए, जो लॉबिंग करना है करते रहिए। एक पत्रकार के रूप में मेरी जो जिम्मेवारी है वो हम करते रहेंगे, वो हमारा आपका खेल वो चलता रहेगा। लेकिन 2-3 बात जो बहुत गंभीर बात कि अभी तक किसी भी बीपीएससी टीचर का सेवा पुस्तिका बना नहीं है। और अगर आपका सेवा पुस्तिका नहीं बना तो आप तबादला होकर चले जाइएगा दूसरे ज़िले में, कितना दिन बाद आपका सेवा पुस्तिका मिलेगा, इस दौरान आपने क्या क्या छुट्टी ली, क्या क्या छुट्टी आपका बचा, क्या क्या हुआ, कोई उल्लेखित नहीं रहेगा। और आप समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग में एगो छुट्टी सैंक्शन कराने में आपको कितनी परेशानी होती है। दूसरे ज़िले में चले जाइएगा और वहाँ से आके कराने में आपको कितनी परेशानी होगी, इसका अंदाज़ा शायद आपको बेहतर होगा। मुझे क्या है, मुझे तो कोई अंदाज़ा नहीं है। सेवा पुस्तिका अभी तक आप वो का नहीं हुआ, इसलिए चिकित्सा का जो क्या लाभ मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है आपको। आप अभी तो आप सिर्फ इतना ही है कि स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, आपको वेतन मिल रहा है, वेतन उठा रहे हैं। लेकिन एक जो राज्यकर्मी को लेकर जो प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रिया पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा। तबादला 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 तबादला, भाई लीजिए तबादला। जरा ये भी तो कहिए कि हमारा जो डीए बढ़ना था वो डीए बढ़ा कि नहीं, हाउस रेंट जो गांव वाला ही मिल रहा है वो हमको क्यों नहीं मिला। ये असल लड़ाई तो ये होनी चाहिए ना कि जो आपका सर्विस काउंट करेगा, सर्विस में काउंट करेगा, पूरे जीवन के सर्विस में काउंट करेगा। ट्रांसफ़र तो होना जाना लगा रहेगा, लेकिन जो आपके नौकरी होने या नहीं होने का जो शर्त है उसमें सेवा पुस्तिका तो सबसे बड़ी शर्त है। आप बीपीएससी के शिक्षक हैं तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि सेवा पुस्तिका को लेकर कहाँ कौन सा काम हो रहा है किसी ज़िले में, वेरिफिकेशन का काम कहाँ तक पहुँचा है। अब प्रोबेशन पीरियड भी आपका ख़त्म होने वाला है, 2 साल पूरे होने वाला है, कहाँ किस स्तर पर काम हो रहा है। और एक बात जो बहुत गंभीर बात उस शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि के पाठक के दौर में जिसका भी सैलरी कटा है, एक बात गौर करिए, जिसका भी सैलरी कटा है वो सैलरी कटने के चंद दिनों के बाद ही ट्रेजरी में जमा हो गया। और जब सेवा पुस्तिका आपका तैयार होगा और अगर आपका सैलरी अगर 1 दिन का भी कटा होगा या 1 दिन भी ब्रेक होगा तो सर्विस आपकी ब्रेक मानी जाएगी।
किसी सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से, या जो बिहार सर्विस कोड है, अगर उसको आप पढ़ेंगे, और वो भी प्रोबेशन पीरियड में, ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। ये अलग बात है कि आपके विभाग में मुख्य कानून चलता है, एसीएस के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन कभी भी ये जो आपका ट्रेजरी है ना, जो आपका वित्त विभाग है या फिर महालेखाकार है, कभी न कभी इस बात को अगर जिला में वो जांच के लिए गया तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। उस वक्त बहुत मुश्किल होगा आपको इस बात को संभालना। और ये अलग बात है कि तुम लोगों को भरम है अभी कि हम कलेक्टर बन गए हैं। बार बार समझाते हैं बीपीएससी, तू मास्टरे है, परीक्षा कंडक्ट किया है बीपीएससी, तू बीपीएससी का अधिकारी नहीं है। तुम्हारा वही दुर्गति करेगा जो दुर्गति बाकी शिक्षकों को क्या हो रहा है और होते आ रहा है। क्योंकि जो मूल चीज़ें हैं ना, मूल चीज़ों पर कभी बात न तुम्हारा संगठन करने को, तो अब संगठन तो है ही नहीं, तुम्हारा संगठन तो अलगे है। उस संगठन को ट्रांसफर पोस्टिंग दिखाई देता है कि हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग करा के घर सब लोगों को ले आ रहे हैं। तो यही सब चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, जिस तरीके से चीज़ें देख रहे हैं, वो चीज़ें सही नहीं हैं। आप एक बात समझिए कि आपकी सेवा निरंतरता का लाभ भी आपको नहीं दिया। नियोजन वाले को तो मिल गया, जो इसमें आए उनको निरंतरता का लाभ भी नहीं मिला, आप उसकी लड़ाई भी नहीं लड़ रहे हैं। जो भी नियोजित आए इधर, उनको सब कुछ मिला ना जी। जो इधर आए किसी को कुछ नहीं मिला। जो इंक्रीमेंट मिलना चाहिए था वो इंक्रीमेंट आज भी जहाँ जैसे बहाल हुए वैसे ही वहीं हो। एक बार भी वेतन को लेकर कोई चर्चा तक नहीं कर रहा है ये लोग। वो चीज़ें होनी चाहिए ना, कुछ नहीं। अब समझो कि ये सारी चीज़ें जिस जिला में पोस्टेड हैं बाबू, तुम्हारा वहाँ न सर्विस बुक खुला, न तुम्हारा बाकी चीज़ हुआ। मोटा मोटी दुकानदार जैसे देता है अपने स्टाफ को, वही चीज़ दे दिया। अब आप लेके जा रहे हैं दूसरे जिला। तब आप सोच लीजिए कि दूसरे ज़िले में जाने के बाद, हालांकि वरीयता को लेकर थोड़ा माइल्ड दिख रहा है विभाग, लेकिन उससे क्या होने वाला है? उस ज़िले में जो पहले से लोग हैं उसकी दावेदारी होगी, क्योंकि आप तो विशेष आग्रह पर जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी तकनीकी चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर बीपीएससी शिक्षकों को गौर करनी चाहिए। क्योंकि ये सवाल ये मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि बीपीएससी शिक्षक के द्वारा ही ये सवाल मुझे बार बार कहा जा रहा था, लेकिन हम उन बातों को समझ नहीं पा रहे थे कि कहना क्या चाह रहा है ये। लेकिन कल की मुलाकात के बाद हमें लगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा खेल है जिस पर सबसे पहले विभाग को काम करना चाहिए। उस पर विभाग अजीब तरीके से खामोश है, और इस खामोशी का नुकसान शिक्षकों का होगा आने वाले समय में। इसलिए ये जो मुद्दा है, ये जो मसला है, इस मसले पर आप लोग अगर ट्विटर अभियान चला सकते हैं, हालांकि आप तो तबादले पर ट्विटर अभियान चलाते हैं, लेकिन इन मुद्दों पर भी ट्विटर अभियान चलाइए। एसीएस को लिखिए, विभागीय अधिकारी से कहिए, मंत्री से कहिए, जो यहाँ पटना आ रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, इस मुद्दे को लेकर आप एसीएस से कहिए। जो सवाल भेजते हैं एसीएस को आप लोग, उसमें वो सवाल भी भेजिए कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, हम लोगों का सेवा का क्या होगा। क्योंकि उन अधिकारी के बातचीत से हमें लगा कि बड़ा नुकसान आपको होने वाला है।